चाहती हूँ आज की इस खुशनुमा प्यारी सी सुंदर सी महफिल में, जो कि सजाई गई है हमारे बहुत ही खास चांदक परिवार की ओर से। और मैं चाहती कि आप सभी का जोश मुझे थोड़ा सा दिखाई दे, तो जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी। कम ऑन एवरीबॉडी, वाह, दैट इज सो ब्यूटीफुल। आइए आज के शाम की लेडी संगीत की शुरुआत कराते हैं। और ऐसा कहा, सुना और माना गया है, यदि हर शुभ कार्य की शुरुआत में अपने अपने इष्ट देवताओं को याद कर लिया जाए तो वो कार्य और शुभ और मंगलमय हो जाता है। तो आइए आज के इस खूबसूरत से लम्हे की शुरुआत कराते हैं हमारे सर्वप्रथम गणेश जी के आगे नमन करके। और यहाँ मैं स्टेज पे बुलाने जा रही हूँ हमारे हैंडसम से दूल्हे राजा बादल की प्यारी सी सिस्टर यानी कि दीपा को। दीपा एंड हार्दिका is going to come on the stage and perform Ganesh Vandana for all of you. Are you people excited? Yes or no? भाई ये मुझे सूरत के लोगों वाली आवाज नहीं लगी, ये हमें लड़कों वाली आवाज नहीं लगी। जरा जोश के साथ, everybody ready? So let's begin this evening with Ganesh Vandana. Thank you. शुरुआत इतनी जानदार है तो सोचिए आगे आगे क्या होने वाला है। और अब हम आप सबको, अरे आप में से किसी ने बादल को देखा क्या? हमारे दूल्हे राजा का है, किसी ने देखा अभी तक? नहीं, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी लाइक वो चांद छुपा बादल में। फिलहाल हमारे बादल जी हमारे बीच इस महफिल में होने वाले हैं शामिल, लेकिन उनसे पहले ढेर सारे प्यार के चैप्टर यानी प्यार लवोलॉजी का चैप्टर पढ़ाने के लिए हमारे
हमारे बीच बहुत ही क्यूट से, बहुत ही हैंडसम से मृदुल आ रहे हैं, जो कि हमारे बादल के भतीजे हैं। तो इनके लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी। कम ऑन एवरीबॉडी। भैया हल्की फुल्की तालियों से काम नहीं चलेगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस। और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अपने बच्चों का ध्यान रखें कि वे परफॉर्मेंस के टाइम आगे ना आए। प्लीज उनका ध्यान रखें। थैंक यू। प्ले द म्यूजिक। Money
हो आप? 9 इयर्स, लेकिन आपके अंदर एनर्जी तो फुल ऑन 19 इयर्स वाली। Where's your mama? You don't have to choose, ओरिजिनल वाली बता दो कौन है। She's your mom? क्या बात है यार, इतना सारा, मतलब ये टैलेंट इनमें आपसे आया? Do you also dance? ऑटोमेटिक टीवी वाला टैलेंट है। आप सीखते हो कहीं से डांसिंग? वीडियो देख के सीख लेते हो? भाई ये तो कमाल का टैलेंट है यार, सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, सारी तालियां, चलो ठीक है, माना कि लेडीज संगीत है तो सिर्फ लड़कियों के लिए ताली बजाओगे, और हमारा हैंडसम सा मृदुल इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके के लिए उसकी तालियां कहाँ है? थैंक यू सो मच मृदुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस खूबसूरत सी महफिल और अगले आने वाले 3 दिनों की हर एक खूबसूरत सी महफिल, हर एक खास फंक्शन जिनकी बदौलत हो पा रहे हैं, जिनके होने से हो पा रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ हमारी इस महफिल के अजीमो शान शहंशाह दूल्हे राजा बादल जी का। सब लोग बेकरार है बादल से मिलने के लिए, यस और नो? भाई मुझे तो उधर वाली गैंग में बड़ी पावर दिखाई दे रही है, इधर वाले लोग इतने शांत क्यों हैं? ठीक है, मैं वो वाली टीम की तरफ हो जाऊंगी फिर, ये मैं उस साइड हूँ। ओके, सो एक बार बादल के लिए जरा बादलों वाला गड़गड़ाता हुआ शोर होना चाहिए। कम ऑन। वाओ, मतलब इतनी डिमांड तो शाहरुख खान की नहीं होगी फिलहाल जितने हमारे हैंडसम से बादल जी की हो रही है वेट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बात है यार, आई एम इन लव विद देम। मैं तो इसी वाली गैंग के साथ हूँ पूरे 3 फंक्शंस में। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की इस खूबसूरत सी महफिल में हमारे अजीमो शान शहंशाह दूल्हे राजा बादल जी बस होने ही वाले हैं शामिल, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है, भाई हमारे बहुत ही खास राजू जी और रीटा जी कहाँ हैं? वेयर इज राजू जी एंड रीटा जी? भाई हमारे दूल्हे राजा के मम्मी पापा कहाँ हैं? आई वांट टू कॉल देम हियर, प्लीज एक बार आगे आए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। आर दे हियर? क्या वो यहाँ पर है, मौजूद है? अरे भाई कोई तो हेल्प कराओ, नहीं आए। ओके, सो देयर वी हैव रीटा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। मैम, सर कहाँ है? राजू जी कहाँ है? राजू जी फुल ऑन फोन पे बिजी, जैसे बिजनेस में रहते हैं हमेशा। मैं राजू जी और रीता जी, आप दोनों को तहे दिल से बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस खुशियों भरे लम्हे के लिए। थैंक यू। और अब हमारे दूल्हे राजा कहाँ है भाई? इतने नखरे, इतना टाइम, किसी को पता है वो कहाँ पर है? अच्छा, 1 मिनट भाई, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बादल के ननिहाल वालों में ज्यादा जोश है या दनिहाल वालों में? सो नानी के साइड वाले सारे लोग, यानी कि बादल की नानी के साइड वाले सारे लोग जरा जोर से शोर मचा दें। कम ऑन। हो, बुलाया ही नहीं किसी को, आए ही नहीं है। अरे ऐसा कैसा हुआ भाई? ओके, और अब जो हमारे बादल के दादी के साइड के, यानी कि ददीहाल साइड के लोग हैं, वो लोग जरा जोर से शोर मचा दें। कम ऑन भाई, अब तो मुझे डाउट हो रहा है भाई, रितु जी के वो वाले परिवार के लोग कहाँ हैं? कोई तो आए होंगे, मामी, मौसी, एनीबडी, नानी, कोई भी नहीं आया है भाई। मुझे तो कुछ लफड़ा लग रहा है, अभी चेक करेंगे थोड़ी देर में। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम में आप सभी के इस इंतजार के लम्हे को यहीं खत्म कराते हैं, और आप सभी के बीच में मैं एक बेहद खास स्वागत कराने जा रही हूँ हमारे इस महफिल के अजीमो शान शहंशाह दूल्हे राजा बादल जी का। कम ऑन एवरीबॉडी, मेक सम नॉइज। अजीम और शान शहंशाह, फर्द मारा
इधर डोल रहा है, कभी उधर डोल रहा है। इन्होंने ना तो अभी शादी का लड्डू चखा है, लेकिन मूड तो मुझे लग रहा है ऐसा कि ये शादी का लड्डू जल्दी चख लेंगे। सो आइए आप सबके सामने हम एक बेहद खास स्टोरी, एक थीम, एक थिएटर, एक ड्रामा लेके हाजिर हैं। इट्स कॉल्ड शादी का लड्डू। जरा जोरदार तालियां, कम ऑन एवरीबॉडी। थैंक यू। इतनी अच्छी डीपी मिली है। चलो पहले अपने स्टेटस पे भी डाल ही देती हूँ आज तो मैं। अरे यार कितना बिखरा हुआ पड़ा है घर पूरा। अभी दीदी आएगी ना, बहुत कुड़कुड़ कुड़कुड़ करेगी। पर यार मेरा कैंडी क्रश का गेम कितने दिनों से खेल रही हूँ, क्लियर ही नहीं हो रहा है। पहले उसे क्लियर कर लूँ, काम तो पड़ा ही है, करने दो। कोई बात नहीं, गेम खेल लेती हूँ पहले मैं। सुधा, 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 क्या दीदी? सबको खाना खिलाया? अरे रुको ना, मेरा कैंडी क्रश का गेम कितने दिनों से खेल रही हूँ, क्लियर ही नहीं हो रहा है। पहले खेल तो लेने दो ना प्लीज। छोड़ इसको, सबको खाना खिला। खाना? अच्छा खाना बन गया। छोड़ो ना दीदी खाना वाना, चलो सेल्फी लेते हैं। स्माइल। इसका तो ना दिमाग ही खराब हो गया है। शादी का घर है, कितने मेहमान आ रहे हैं, इतना बिखेरा पड़ा है, कब उठाएगी? अरे दीदी आपको क्या पता मेरे पीछे कितना काम है। दिन भर पहले तो शॉपिंग जाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्टेटस डालो और डीपी कितना डालते ही रहना पड़ता है। कौन से एंगल से लूँ, क्या करूँ, उसके बाद में सारे ग्रुप में बस नहीं दीदी, बस नहीं, प्लेन से आएगी हमारी बहुरानी, प्लेन से। फिर जमाना उस पर इतना रुआ। खैर छोड़ो दीदी, एक बात बताओ, मैं आने वाली बहुरानी तो मेरी होगी ना। अब देखो मेरी शादी के बाद हमारे घर में पहली बहू आ रही है, तो बहू तो वो मेरी हुई ना। अपने रुआब में रखूंगी, रुआब में शॉपिंग सिखाऊंगी, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक सब नए नए एंगल से डीपी लेना सिखाऊंगी। बिल्कुल अपने जैसा बनाऊंगी, मॉडर्न अपने जैसा। रहने दे सुधा, आने वाली दोनों बहुओं को तो मैं ही संभालने वाली हूँ।
सुधा आंटी। अच्छा ऐसा करो, तुम दोनों बैठो, थोड़ी बातें करो, मैं आती हूँ, तुम लोगों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। अच्छा। आओ बेटा लक्ष्मण, कौन सी क्लास में हो? एकदम फर्स्ट क्लास। अरे क्लास नहीं बेटा। अरे कौन सी कक्षा में हो बेटा? रक्षा। हाँ, मैं तो हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और हर रोज हनुमान जी मेरी रक्षा करते हैं। अरे रक्षा नहीं ना रे। अबे रक्षा नहीं बेटा, तुम स्कूल जाते हो ना, स्कूल में पढ़ते हो ना। पढ़ता तो मैं अपने कमरे के बिस्तर में हूँ, वो भी रात में। अरे दिन में कौन पढ़ता है? हे भगवान, ऐसे पड़ोसियों से तो अब दीदी की भी हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। हनुमान जी रक्षा करेंगे। हे भगवान। अच्छा, वो भी हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगी? और मेरा तो गला ही सूख गया। एक काम कर बेटा, जा वो आंटी तेरे लिए नाश्ता लेने गई है ना, उनसे मेरे लिए भी पानी लेके आ जा। जा बेटा जा। क्यों? हे भगवान, गला ही सूख गया मेरा तो। कितना खतरनाक बच्चा है, ऐसे पड़ोसी। पानी। बाल्टी बाल्टी में पानी। अरे बाल्टी में पानी। अरे गला सूख रहा है मेरा, बाल्टी में पानी लाएगा। एक काम कर, तू ही नहा ले इससे, तू ही नहा ले इससे। यहाँ हॉल में ना हो या बाथरूम में? दीदी। सुधा, क्या हो गया तेरे को? अरे दीदी, वो लक्ष्मण, ओहो हे भगवान, कैडी घंटी गरम बंद गया था मेरा। अरे ओहो, कैसे हो दीदी, बैठ जाओ, थक गए। हाँ, इतना खतरनाक दीदी। कोई भाई बच्चा है ना। क्या बेटा तुम लोग दिन भर डांस करते चलोगे, कभी सीधे से चलोगे भी? अरे रीता, घर में शादी है, आप लोगों को भी तो डांस करना पड़ेगा। हाँ चाची जी, डांस तो करना पड़ेगा। हाँ दीदी, शादी है हमारे घर में। शादी है। हमारे घर में शादी है, समझे? शादी है। डांस बाबा, ये मेरे बस की बात नहीं है। दीदी करेंगे ना यार। क्या सुधा, तू भी इन लोगों के साथ मिल गई? कितना काम है, वो करेंगे कि डांस करेंगे? रहने दे, तुम सुधा को छोड़ो। चाची जी, करेंगे ना दीदी। सुधा की चल बात। कैसे करें अपने यार, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इसका माई ठीक है, अपन लोग भी कर रहे हैं। करो यार।
दीदी अभी भी फोन पे लगा है, चैटिंग चैटिंग पूरा दिन चल रही है, मुझसे क्या चल रहा है? कृष्णा कृष्णा तो क्या फोन पे लगा हुआ है? अरे अरे वो लड़की देखा दीदी, बताइए पूरा टाइम चैटिंग करता रहता है, चैटिंग और अब तो लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं? जाके कि नहीं खाना बनाना आता है उसे? बता बिट्टू, घर का संभाल लेगी ना? पक्का है, मैंने तो बोला ही था। क्या बोल रही है गुड़िया तू? और दीदी आप भी क्या बोल रहे हो आप लोग? कल लड़की वाले आने वाले तो होटल की बुकिंग कर रहे हो, वो भी नहीं कर रहे तुम क्या? सॉरी भैया, हमें तो लगा हमें भाभी मिल गई। बादल को तो मेघा मिल गई, कृष्णा को राधा मिल गई। क्या बताओ यार दीदी, आपने भी शादी का लड्डू खा लिया, भैया भी खाने वाले हैं, आपने भी खा लिया यार दीदी। कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, मेरे में कमी लगती है क्या आप लोगों को? स्मार्ट नहीं प्रॉब्लम है। अरे मेरे हैंडसम भाई, क्यों टेंशन करता है? हम है ना बहने, हम ढूंढेंगे तेरे लिए लड़की, ठीक है? और दीदी कोई बात यार, लव मैरिज करूँ या अरेंज? लव मैरिज सर टफ क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। देख अरेंज मैरिज तो तूने अपने घर में देख ही ली है, ठीक है? अब रहा लव का, ये तो तेरा पर्सनल मैटर है, तू देख ले। पर शादी का लड्डू तो खाना ही पड़ेगा बिट्टू तुझे। अच्छा सुन, बहुत सारे काम बाकी है, शादी है, मैं जा रही हूँ, बहुत प्रिपरेशन बाकी है। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हो? जी बाय बाय। देखा आप सबने, किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरी किससे शादी होगी? लव करूँ अरेंज करूँ, कोई कुछ बताने पर राजी नहीं है। छोड़ो यार, मैं भी अपनी शादी के कामों में लगता हूँ। अरे बिट्टू, ए कृष्णा, क्या कर रहा है कब से? चलना, मेघा आने वाली है, लेने जाना है ना। चलो चलो जल्दी जाएंगे अपन, चलो तैयार हो गए ना? अरे तेरी कब की थी, आ गया तू भी? चल एक काम कर, तू भी चल हमारे साथ। अभी जाना है? अरे भाई मेघा अभी आ रही है तो अभी जाएंगे ना, चल। कैसे जाएंगे? कार से जाएंगे भाई। तो गाड़ी यहाँ आएगी या हम गाड़ी के पास जाएंगे? अरे भाई हम ऊपर बैठे हैं तो गाड़ी ऊपर कैसे आएगी? हम ही को गाड़ी के पास जाना पड़ेगा ना। लिफ्ट से जाएंगे? हाँ भाई लिफ्ट से जाएंगे। अब तो अगला सवाल कुछ नहीं पूछेगा, रुक जा। कृष्णा बेटा, इससे मिला, ये अपने पड़ोस में नट्टू काका है ना, उनका लड़का है लक्ष्मण। एक काम कर, तू और लक्ष्मण साथ में आओ, मैं आगे निकलती हूँ, ठीक है? लेके आना लक्ष्मण को। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है। लेकिन लिफ्ट से, गाड़ी से? अरे चल, रास्ते में समझाता हूँ। अरे रुको रुको भैया रुको, क्या हुआ? हम जा कहाँ रहे हैं? अरे भाभी आने वाली है तो एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो हम तो गाड़ी से जा रहे हैं। अरे भाई, हम लोग गाड़ी से एयरपोर्ट उनको लेने जा रहे हैं, और एयरपोर्ट पे हमको जाना है गाड़ी से। वो दूर से आ रहे हैं तो गाड़ी से आ रहे हैं। तो वो प्लेन से आ रहे हैं? अरे तो वहाँ से तो प्लेन से ही आएंगे ना भाई, क्या है? लेकिन मैं बाहर से आया था, तो मैं तो ट्रेन से आया था। अरे एयरपोर्ट, अरे स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पे आती है ना। अरे भगवान कौन है यार, ये किसके पास छोड़ दिया मेरे को? पागल है यार ये। मैं जा रहा हूँ यार सभा में, इसको मेरे को बहुत काम है ऐसे। और अरे रुको रुको भैया भैया, सब छोड़ के चले गए। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? अच्छा है, सब गए हुए हैं। 1.5 घंटा अभी पापड़ का काम हो जाएगा। अभी आने वाली स्मिता, दीपा सब मिलके फटाफट पापड़ का काम करेंगे। चल चल स्मिता, अरे बहुत लेट हो गया ना, अपने को इतना हाँ हाँ चल दीपा, काम करना है बहुत उनके पास। हाय हाय रीटा, हाय रीटा, कैसी है तू? चल रहा है काम? पापड़ वापड़ का काम चालू हो गया? हाँ चालू हो गया। जय श्री कृष्ण रीता, कैसी है? जय श्री कृष्णा, ठीक हूँ। क्या स्मिता तुम भी अभी तेरे बच्चों वाली हरकत गई नहीं, धक्का मुक्की करती रहेगी क्या तू? अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो अभी भी बच्ची हूँ। रीता, ये तो ऐसी है। आओ देखो, पहले पापड़ का काम कर लेते
रोया रोया तुझे बहुत है, खा ना तू। हाँ तो देना। अरे रीता तूने इसमें तेल नहीं लगाया, इसमें मुंह में बहुत चिपक रहा है ये। लगाया तो था। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे फ्रेंड की देवरानी की बहन की शादी थी ना, उसमें पापड़ और बड़ी का फंक्शन था, तो वो इतनी पापड़ खाती थी, इतनी पापड़ खाती थी, मैंने क्या कर दिया, उसमें मुंह में चिपके नहीं ना, अंदर से तेल लगा दिया, तेल। तो एक काम कर रीटा, इसके मुंह के अंदर तेल लगा दे ताकि जोर से पापड़ खा ले। रीता कुछ भी बोलती रहती है, बैठ ना तू। नहीं, एक बार लगा दे तेल इसके मुंह में। बैठ ना, फालतू की बातें करती रहती है जब देखो तब। अच्छा, अभी तुम लोग पापड़ का काम पहले करोगे कि तुम लोगों के लिए कुछ चाय नाश्ता पहले मंगवाओ? चाय नाश्ता कुछ भी नहीं, छोड़ना, पापड़ का काम होता रहेगा। पहले मेरी बात सुन, तू ये बता तेरी बहू कैसी है? बहू बहू तो मेरी बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी का अवतार है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ऐसी बहू होनी चाहिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी की बहन की अभी बेटे की बहू है ना, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, जैसे एकदम रात को जुगनू की तरह चमकती है, जुगनू की तरह, पता है इतनी सुंदर है। अरे कुछ भी बोलती रहती, बैठना यार, तू लंबे लंबे रहते, छोड़ ना। अभी एक बात बता, कैटर्स वगैरह तेरा हुआ या नहीं हुआ? केटर्स? हाँ केटर्स था, वो भैया लोगों ने बोला है शायद दिल्ली से लीचेट वाले आ रहे हैं और उनका देसी तड़के का स्वाद सब बोल रहे हैं बहुत बढ़िया है। अरे वाह, तो मजा आ जाएगा। देसी तड़का तो देसी तड़का ही है। देसी तड़का? ये तो कुछ भी नहीं, तुझे पता है अभी मेरे जेठ के साले के बेटे की शादी में क्या मस्त कैटरस वाले आए थे, लंदन से आए थे, लंदन से। तू उसको बुला बेटा, वो अपने इतना 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 अच्छा खाना था कि उन्होंने अपने खाने के साथ अपनी उंगलियां खा गए, उंगलियां। ओहो, उंगलियां खा गए? हाँ, उंगलियां खा गए। उंगलियां नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? खाना अच्छा नहीं खाने मिलेगा तो उंगलियां खा के पेट भरेंगे? नहीं नहीं, बहुत अच्छा खाना था एकदम। अरे अरे, देसी तड़के का स्वाद तुम क्या जानो स्मिता बेन, खा के तो देखो जरा। ये क्या तुम लोग दिन भर झगड़ा ही करते रहोगे क्या? झगड़ा नहीं तो एक बार लंदन का तुम वो चाउमीन रख दे, क्या लोग चाउमीन खाएंगे, देखना तो लंदन के चाउमीन रख। अभी तुम बोलो, चुपचाप बैठो इधर। मैं चुप हूँ, इसको चुप करा दे रीता तू। नहीं, इसको चुप करा। मैंने बोला चुप, बिल्कुल चुप। मैं बोलूंगी तुम सुनोगे। हाँ बोल, क्या बोल? दीपा तू स्मिता के काम में टांग नहीं अड़ाएगी, स्मिता तू दीपा के काम में टांग नहीं अड़ाएगी। मेरे को मत बोल, इसको बोल, इसको बोल। चुप। स्मिता बहुत लंदन करती रहती ना दिन भर। हाँ, लंदन ही करती हूँ। ने बादल की शादी के लिए अभी तक कोरियोग्राफर हुआ नहीं है। अब तेरे को एक काम ये है कि तू अच्छा सा कोरियोग्राफर लेके आ। कोरियोग्राफर? अरे ये तो कुछ भी नहीं, अभी पता है मेरे मासी के बेटे के यहाँ शादी थी, क्या कोरियोग्राफर था वो, डांस एंड डांस स्टूडियो के कृष्णा सर है ना, उनको बुलाऊंगी, उनकी मैं अभी मीटिंग करवाते तेरे से, उनको बुलाती हूँ। हेलो हेलो कृष्णा सर। हाँ कृष्णा सर, अभी आपको तुरंत, मेरी एक फ्रेंड है, बहन जैसी है रीटा, उसके बेटे की शादी है बादल की, तो आपको अभी के अभी सब काम छोड़ के आना है इधर और हम सबको डांस सिखाना है। कृष्णा सर अभी के अभी आ जाना आप। चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, रैंडी सुमेली घरवाई, रैंडी सुमेली घर
आप बात कर लो, मैं आ जाऊंगा। ओके हाँ, बात हो गई, आपको आना ही चलो है। मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय। अच्छा स्मिता, तेरा काम तूने कर दिया। अब दीपा, तेरे को एक काम है, तू सुधा के साथ मिलके शादी के बाद की जो भी तैयारी है तेरे को करनी है। पर सुधा दिख नहीं रही, सुधा है कहाँ? सुधा की तो बात ही रहने दो, शादी का घर, इतने काम, और वो गई है जैसे में नारे तो शादी है मंजाना ही पड़ी। अरे ये तो कुछ भी नहीं। तुझे पता है, जब भी घर में कोई फंक्शन हो, मैं तो कहीं पे भी चली जाती हूँ। कोई काम किसी के बिना रुकता है? सब काम हो जाते हैं। अरे रे रहने दे, तू कुछ भी बोलती रहती है फालतू की बातें। चलो हम चलते हैं। हाँ अरे एक बात बता, तेरी साड़ी की शॉपिंग वगैरह हो गई क्या? हाँ अच्छा याद दिलाया तुम लोगों ने। मैंने ना जो साड़ियाँ ली है, आओ देखो तो सही। हाँ चल, ज्वेलरी भी शेयर कर लेते हैं। साथ में मैचिंग भी कर लेते हैं हम सब कुछ। चल चल। देखियो, 7 स्क्वायर ग्रुप रही हो ना, सही ना मिले जते केड़ी हमने हंस बोले हमने जोई के मुंडो कुप्पे दई। अब बताओ मैं की बिगाड़ी हुई यार? हमें न्यारे पीरे में बिया उससे तो जाऊंगा नहीं की मैं घरे बिया है तो आए गई टाइम मते, पर ना ये मुंडो हर टाइम सूतोड़ो ही रही। खैर पछे हूँ गई, मैं क्या दीदी अपने घर में शादी है तो मुझे क्या काम करना है, तू जा जैसलमेर जा। हमें पछे हूँ गई भाई साहब कने, मैं के भाई साहब हमें बिया तो मथे आयो, काम तो करना पड़से, तो थे बताओ कि की काम कराऊँ? तो के बेटा यूँ कर, तू मायरेदार आवे नहीं, वो ना तू संभाल ले। मैं के ठीक है भाई साहब, तू देख ली इस मायरेदार बच्चे भाई बिया तो जो 15 दिन बाकी है और मोरे अलका भाभी जी को फोन आयो। अरे दीदी री भाभी मोरो फोन आयो, दीदी मैं तो आ रही हूँ। मैं तो यार एक तो बेगो कौन आवे बच्चे की के पहुंच में ना 50 जना भेड़ा आवे। भाई 50 जना इतना बेगा की कौन आवे? खैर हमें भाई साहब कहो तो मनो कि तनो ही संभाल लो। हूँ भाई मैं क्यों ठीक है गई स्टेशन लेवन ना हुआ, स्टेशन जाती थी मैं भाई बिया रो घर रो तो कौन गाड़ियों तो घर में गाड़ियाँ ही हैं, पर सब गाड़ियों कौन में लगोड़ियों बिजी बिजी एकदम बिजी गाड़ियों। कितो न कहो कहना नहीं कहो, पर गाड़ियों नहीं फ्री। अच्छे मैं की करे मारो मुझे राठी जी रे भाई, राठी जी उमर के छोटा छोटा टाबर है, उमर के साइकिल लगती स्टेशन गई हमें वो तो 50 जनो एक तो सारा सामान लेने आ गया। तो मैं कहो कोई बात को नहीं, साइकिल में जगह नहीं है तो रख दो सामान। हाँ वहाँ रख दिया सामान। अच्छा मैं क्यों हेलो हमें थे बेवता जाओ हम आगे आगे तो ला रहे आ गया भाई। मैं तो घर माटे आया ओ आए दीदी नो केवे रीता दीदी आपकी देवरानी तो कितनी अच्छी भाई मनो नजर लग जैसे बच्चे दीदी मना के अब तू लाई नाश्ता तो करवा दे। मैं कि ठीक है दीदी मैं करवा देती हूँ नाश्ता। गई मोई ले हमें इतना मोड़ा आसे तो नाश्तो केम पड़ी हो रे वे बच्ची है की कोनी अपो, पर मैं कहो ना भाई सगा समझीरो कौन है मोई कहीं लिखी है चार इडली लेती। मैं क्यों चलो है इडली खुआई दी 50 है तो की हो खाए ले से वो ना बैठा दिया सांबर थी कटोरी बात। मैं क्यों बैठो खाए लो थे सब जना ना पेट भर नाश्तो कराए दियो और मैं एक इडली कोई बचाई ली वो मैं सुनी। हमें बच्चे वो टाबर के हमको नहाना है, लेट हो रहा है हमको नहाना है। तो मैं क्या हलो नहावन बाथरूम घना ही है मोर घर में बड़ो बंगलो है कितना चाहिए नहाओ।
तो मैं हुआ ना कहो घाबरो ना धीरे धीरे छोटी गाड़ियाँ चुप सब बिना शेम्पू नहाई लो फटाफट फटाफट सपना नवाए धोए बाहर निकाल दिया मैं जितना जीवन को टाइम हुई क्यों हमें सारे जन कि नहीं दीदी आपने इतना सारा नाश्ता कराया पेट तो फूल है नहीं खाना है मैं कहो नाना ये थोड़ी हो गई हमारे घर में आया खाओ पियो बढ़िया मौज करो हमें देखो 15 दिन पहले आज से तो रोटी आ रही जो से नहीं कैटरस थोड़ी इडली चाहिए जिसको मर्जी आज बढ़ाए दे देवे बाद में हवा हूँ रसोई में ले गई तो वो रोटी खत्म एकदम खत्म सिर्फ 4 फुल्का बचिया था मैं क्यों कोई बात नहीं 4 फुल्का है यार मैं क्या चलो जिमाए दी सी ना सपना बढ़िया फटाफट थालियां लगाया अंजीमन बैठा दिया और सब ना पेट भर जिमाए दिए तो एक फुल्को बचा लियो मम्मी ओ मम्मी जल्दी आओ बच्चे देखो ओ सब जना के भाई अरे मम्मी जल्दी आओ ना यार लेट हो रहा है प्यारी बेरोनी तो बहुत ही बढ़िया नजर उतार थक गया देखो मनो कितनी नजर लग गई अरे मुझे भूख लगी है जल्दी आओ चलो हमें हूँ जाऊँ छोरो जो केड़े रहियो करे हेला करनी पड़ियो जाऊँ है बिया री तैयारी करे बिया में सब लोग आवे ध्यान रखिया ठीक है बाय अरे दीपा स्मिता कैसी लगी तुमको मेरी साड़ियाँ साड़ियाँ बहुत अच्छी थी कलेक्शन भी बहुत अच्छा था कलर भी बहुत अच्छे थे साड़ियों के पर ये तो कुछ भी अरे नहीं। नहीं बहुत चल अब हम चलते हैं हाँ हाँ चलो अभी हम चलते हैं अरे कुछ ले लेते ना चाय नहीं हम बाद में आएंगे बस अब हम अरे बात सुन मेरी बात तो सुन मैं तो एक बात भूल ही गई तेरे को बोलना ये बादल और मेघा को घूमने के लिए कहाँ भेज रहे शादी के बाद में घूमने हाँ तो आजकल वैसे तो बच्चे सब समझदार हैं लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक सुना है वो लोग मालदीव जा रहे हैं घूमने के लिए मालदीव अरे मालदीव तो बहुत अच्छी जगह है चल अच्छी जगह जा रहे हैं घूमने के लिए अरे ये तो कुछ भी नहीं तुझे पता है मेरे पति के ससुर का दोता कहाँ गया था घूमने पाकिस्तान गया था पाकिस्तान मैंने उसको पाकिस्तान हनीमून में भेजा था क्या बोल रही है स्मिता तू पाकिस्तान पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान में तेरे पति के ससुर का दोता कौन मेरा बेटा देख ले स्मिता क्या बोलती है बेचारे बेटे की शादी नहीं हुई और उसको घूमने कहाँ भेजा पाकिस्तान मैं यूं ही नहीं बोलती हूँ स्मिता के लिए ये लंबे लंबे रिश्ते फेंक के मैं इसको मालूम नहीं पड़ता कौन सा रिश्ता कहाँ जोड़ रही है नहीं ये गलती से हो गया पर भेज रही थी मैं कुछ भी बोलना चल ठीक है अब हम चलते हैं हमको लेट हो रहा है बस अब हम चलते हैं शॉपिंग करने हैं हाँ शॉपिंग करनी है हमको अरे हाय कृष्णा जय श्री कृष्णा बेटा मुझे तो प्रणाम मत किया कर हाय किया कर ठीक है ये तो ऐसे ही है। अरे तू पाकिस्तान और यहाँ चल छोड़ वो बात तो मेरे को टेंशन देती है एक बात बता कृष्णा की शादी के बादल की शादी के साथ में तो कृष्णा की शादी की तैयारी क्यों नहीं शुरू कर देती तैयारी क्या करनी ए कृष्णा तू बता दे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह ढूंढ के रखी होगी घर वालों को बता दे ताकि ढूंढना नहीं पड़े बता दे अरे स्मिता ऐसा कुछ भी नहीं है यदि ऐसा कुछ रहता ना तो कृष्णा पहले ही बता देता ए कृष्णा बता दे तुझे कौन सा शादी का लड्डू खाना है अरेंज मैरिज का लड्डू खाना है या लव मैरिज का लड्डू खाना है फट से बता दे अरे स्मिता तू भी कुछ भी बोलती क्यों बच्चों को परेशान करती है लव मेरे अरेंज मैरिज के चक्कर में फालतू की बातें करती है चल रीता हम चलते हैं हाँ हम चलते हैं। ठीक है आना अच्छा बिट्टू मेरे को भी थोड़ा बाहर का काम है मैं करके आती हूँ तू बैठ हाँ देखा आप सबने किसी को ऐसा है कि मैं लव मैरिज करूंगा और किसी को ऐसा मैं अरेंज मैरिज करूंगा सिर्फ मुझे ही नहीं पता मैं क्या करूंगा अरे यार शादी तो करनी है यार लव मैरिज करूँ लव मैरिज करूँ तो ख्यालों में
प्यार तो हो गया मुझे। चलो प्रपोज करता हूँ। शादी करोगी मुझसे, शादी करोगी मुझसे, शादी करोगी मुझसे, शादी करोगी तुझसे, शादी करोगी तुझसे, शादी करोगी। अरे आप क्या आप मुझसे शादी करोगे? अरे एक साथ दो क्या बात है यार। पर यार क्या करूं यार, मैं यार इसे पसंद करता हूँ और ये मुझे पसंद करती है, बताओ। पर ये मुझसे ज्यादा प्यार करेगी, पर ये भी तो मुझसे ज्यादा प्यार करेगी। एक काम करता हूँ, सबसे बेस्ट आइडिया है कि दोनों का टेस्ट लेता हूँ। I love you. ये तो आप बड़े कूल हैं, अरे पर्सनालिटी भी बड़ी हैंडसम है। शादी के बारे में सोच, हाँ, पर शादी से मेरे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें? यस, बोलिए। मेरी पहली शर्त है कि आप मुझे वीकली शॉपिंग कराएंगे और शॉपिंग के बाद हम मूवी भी जाएंगे, और फिर शॉपिंग और मूवी के बाद में मैं थक जाऊंगी तो फिर हम डिनर बाहर कर लेंगे। पक्का? ओके। और हाँ, मेरी दूसरी शर्त है, अब शादी के बाद में मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं वीकली 2 किटी ज्वाइन कर लेती हूँ। ओके। और मेरी तीसरी शर्त, मेरे इतने फ्रेंड्स हैं तो मैं वीकली, आप अपने मॉम डैड को समझा देना, ओके, कि मैं वीकली ना अपने फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, घर पे चिल करेंगे, हम लोग पार्टीज करेंगे। भाई मेरे घर पे तो मेरी मम्मी को सब चलता नहीं भाई, अब क्या करूं। पर यार शादी तो कर सकते हैं, प्यार भी करता हूँ, और प्यार में तो कुछ भी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर। पक्का? बिल्कुल। तो फिर चले शादी की शॉपिंग करेंगे अभी से? नहीं, भाई इतनी सेवा तो मेरी मम्मी ने भी मेरी नहीं करवाई, उनके उन्होंने करी नहीं मेरी, और तुम मेरी इतनी सेवा करवा रहे हो। अरे कीटी वीटी भैया, मेरे घर में ये सब नहीं चलता। ना 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 ना, मर जाऊंगा मैं तो। और ये हाथ पैर दबाना, ये सब करना मेरे से नहीं होने वाला। सॉरी भाई, तुम जाओ, मेरे से नहीं होगा प्यार का नाटक। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये भी क्यों लगे? अरे ये तो मेरा है। अरे सब ले गए भाई। जोर का झटका हाय जोरों से। ये तो मुझसे प्यार करती है, चलो इसकी जैसे लेते हैं।
बात कर लूं? हाँ? एक मिनट, ये क्या मम्मी पापा लगा के रखा है? मैंने पहले ही बोल दिया था, ये मम्मी पापा के पछड़े में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ। प्यार तुमसे किया है, मम्मी पापा से नहीं। हाँ? अरे अरे सॉरी यार, बुरा मान दी तुम तो। ठीक है चलो, नहीं बोलो। और प्यार में तो कुछ भी। पक्का? तो ठीक है, फिर अब हम अपने अपने घर जाते हैं और अपने अपने मम्मी पापा को बोलते हैं क्या कि हम शादी कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है। ओके। अरे मेरी एक मिनट। अरे मैं तो भूल ही गई, शादी करने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। इधर भी शर्तें हैं? हाँ। बोल। तो हम शादी करेंगे ना? पक्का? तो रिसेप्शन होगा ना? हाँ। तो बस वो मनीष मल्होत्रा पता है ना, मनीष मल्होत्रा? जिसने करीना कपूर का लहंगा डिजाइन किया था। हाँ। तो बस फिर मुझे है ना रिसेप्शन में उसी का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहनना है। पर और भी तो लोग हैं जो ऐसे डिजाइन। देखो मैंने पहले बोल दिया था, मेरी कुछ शर्तें मान लो कि नहीं? ठीक है कर लेंगे, वही कर लेंगे। प्यार में तो कुछ भी। पक्का? तो मेरी दूसरी शर्त भी है। बोलूं? हाँ। तो हम शादी करेंगे ना? हाँ। तो फिर पक्का करेंगे ना? पक्का। तो उसके पहले फोन पे बात करेंगे ना? हाँ करेंगे। पक्का बेबी करेंगे ना? पक्का। तो बस फिर मेरा आईफोन फिक्स। क्या आईफोन? हाँ, क्यों बात नहीं करेंगे? यार मेरे को समझाना पड़ेगा यार, बजट के लिए बहुत महंगी है तो। और प्यार में तो कुछ भी। थैंक यू बेबी। मेरी क्लास छोटी सी शर्त है। और एक शर्त है। छोटी सी। तो हम शादी करेंगे ना? पक्का? तो उसके बाद घूमने जाएंगे ना? हाँ घूमने भी जाएंगे। तो बस फिर मेरा वर्ल्ड टूर फिक्स। क्या वर्ल्ड टूर? तो शादी के बाद कंगाल करेंगे क्या? भाई ऐसा है कि अरेंज मैरिज के अंदर भी 7 वचन निभाने पड़ते हैं, और तुम्हारे अरेंज मैरिज लव मैरिज के अंदर 3 वचन इतने भारी पड़ रहे, 7 वचन भी पूरे नहीं कर पाऊंगा मैं तो। तुम्हारी एक मांग भरने के लिए मैं इतनी सारी तुम्हारी मांगे पूरी नहीं कर सकता भाई, सॉरी ऐसे नहीं होगा। तुम बस ऐसे ही करते हो। एक तो प्यार मैं करूँ, शादी मैं करूँ, और मेरी शर्तें भी पूरी नहीं करोगे। ये प्यार व्यार ना तुमसे नहीं होगा, भूल जाओ प्यार व्यार, लव मैरिज। हाँ जोर का झटका है जोरों से लगा। क्या गंदा सपना था यार, बच गया मैं तो, वरना पता नहीं क्या होता था, मेरा खंगाली करके चली जाती थी। पर यार करूँ क्या, शादी तो करनी पड़ेगी ना। अरेंज मैरिज अगर मैं करूँ तो लव तो होगा नहीं। अरेंज मैरिज अगर करूँ तो अरेंज मैरिज ख्यालों में सुधा, लड़की वाले आने वाले बिट्टू। हाँ अच्छे से बेटा बाल ठीक कर, लड़की वाले आने वाले हैं। लड़की वाले अपनी? हाँ बिट्टू के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। कब तक आएंगे? अभी आ जाएंगे। अच्छे से बेटा तैयार होके बैठो। साड़ी का पल्लू घुमा के साड़ी का पल्लू
अरे क्या हुआ? अरे बिट्टू आवा, एक काम करो, तुम दोनों थोड़ी आपस में बातें करो, एक दूसरे को समझो, हम लोग आते हैं जितने। अरे पहले आप देखो, तुम्हारी कुछ शर्त है? हाँ, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अरे शर्तें खत्म नहीं होती। देखो मैं तुम्हारी सारी शर्तें पूरी करूंगा, लेकिन थोड़ा लिमिट में। हाँ चलिए, ठीक है, बोलो। मेरी पहली शर्त है, हाँ। अपन शादी के बाद ना अपने माँ बाप जी के साथ रहेंगे। अरे हाँ, क्या शर्त है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल रहेंगे। मेरी दूसरी शर्त भी है, बोलो। अपन शादी के बाद घूमने जाएंगे ना। हाँ घूमने तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो आपके माँ बाप जी और मेरे माँ बाप जी के साथ में जाएंगे। बिल्कुल। अरे क्या बोल रहे हो? हनीमून पे मम्मी पापा के साथ? अबे इससे अच्छा तो 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं अपन। 4 धाम की यात्रा कितने करोगे? भाई 4 धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा भाई मेरे से नहीं होने वाली। 4 धाम की यात्रा नहीं होगी भाई। चलेगा ना, 4 दिन की यात्रा पे हम चलेंगे साथ। एक दिन नहीं होगी भाई, नहीं होगी, मेरे से तो नहीं होगी। आवा, बिट्टू कैसी लगी तेरे को आवा? 4 धाम की यात्रा। आवा कैसे लगा मेरा बिट्टू? अरे वाह, आप बिट्टू मुंह खोल जल्दी। अरे बस अरे जल्दी मुंह खोल, आवा जल्दी करो, सबको बताओ, बधाई बधाई, आवा को पसंद है। जोर का झटका हाय जोरों से लगा। अच्छा ये भी सपना था, वरना मेरे को सन्यासी लेना पड़ता था। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ में? कुछ तो करो यार, मेरा शादी नहीं होगी क्या मेरी? जय श्री कृष्ण बेटा। नाम पंडित तुम्हारी ताई जी को बुलाओ। ताई जी, ताई जी। हाँ बिट्टू। पंडित जी आए। अच्छा पंडित जी, जय श्री कृष्ण। ये शादी की कुछ लिस्ट है, इसकी तैयारी कर लेना। अच्छा ठीक है बिट्टू, मैं ये शादी का सामान निकलवाती हूँ। हाँ और बिट्टू, शादी कब करोगे? अरे वाह यार, बाकी कोई तो कुछ कर नहीं पाया, अब जब पंडित जी तो मेरा कुछ ना कुछ कर देंगे। चलो पंडित जी को पढ़ा लो। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो? हाँ कुछ तो करो यार, मेरा शादी नहीं हुई है, कोई नहीं मिल रहा है मुझे। पंडित जी, पर इसमें से मेरी वाली कौन सी है? अरे मैं तो ये कह रहा था, इन सब की शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी ढूंढ दूंगा। अरे इसमें से कोई नहीं मिल रही मुझे। अरे अरे अरे, हो जाएगी तुम्हारी शादी। अरे मैं आऊँगा। अरे अरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे भाई, आप लोगों ने देखा हमारे बिट्टू का हाल। ना मामला लव मैरिज पे सेट हो पा रहा है, ना मामला अरेंज मैरिज तक जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा बिट्टू के साथ? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज लव?
सभी के बीच में कुछ और होने जा रहा है। मगर हमारे सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ड्रामा इस थिएटर में पार्टिसिपेट किया था, उन सबके लिए दिल खोल के जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए, शोर होना चाहिए, सीटियां होनी चाहिए। कम ऑन, वाओ, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज अमेजिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज बी सीटेड। कोई भी खड़े ना हो, प्लीज अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाए, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा और ऐसे बोलना पड़ेगा, हाय साला कुछ खास होने जा रहा है, हाय लेट्स डू दिस। नवासे, मेरे भंजियों की बच्चे और बच्चियां, अरे उनके हुनर को आप क्या याद करोगे यार। भांजी के बच्चे, मेरे दीपा भांजी के बच्चे, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट है। कोई डांस में लाता है, कोई गाय में लाता है, कोई हिसाब ही नहीं। और हमारे स्नेहा बिटिया के बच्चे, अरे वो तो ऐसी ऐसी डांस करती है कि पूरी पब्लिक को हिला देती है। मुझे ऐसा गर्व है इन बच्चों पे कि इनके वजह से हम नाना नानी सदा इंच प्रसन्न रहते हैं और ऐसे ऐसे उनके अभिनंदन आते हैं कि जिसके वजह से हम आनंद लेते हैं। हैप्पी बर्थडे दादाजी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। हैप्पी बर्थडे नाना जी। थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दादाजी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटिया और बहू, मेरे यहाँ ये फर्क ही नहीं है। मैं तो बहू और बेटियां मुझे एक जैसा ट्रीटमेंट देती है। तो और इनके सामने कोई काम आ जाए वो मिनटों में निपटा देती है। इंटरटेनमेंट का तो कोई जवाब ही नहीं है। कोई हुनर इन लोगों में बाकी नहीं रहा कि जो इनमें ना हो। अपने आप में इनबिल्ट गॉड गिफ्ट है और हमें इस चीज का गर्व है कि मर्यादा में रहकर इन बच्चों ने जो इंटरटेनमेंट को चरम सीमा तक पहुंचाया, हर प्रोग्राम अपने आप में बच्चों ने यादगार बना दिया है। यही बहुएं और बेटियां, जो मैं बेटियां ही है, मुझे इनकी यही खूबियां बहुत लुभाती हैं। आपने मेरे 7 स्क्वायर, भांजे, जवाई और बच्चों के बारे में पूछा। अरे ये तो मेरी एक अलग ही टाइप की टीम है जो मेरे से कुछ भी करवा सकती है और मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? ये अपने माता पिता का भी नहीं सुनते और यही चीज इन बच्चों की मुझे सिर आंखों पे बिठाने का मन करता है। Thank you so much and happy birthday! सरकार कुमार है, अब इसके आगे तो मुझे कुछ बोलना नहीं है, इसमें सभी आ जाता है। और बहने तो मेरे जान का टुकड़ा है। हाँ, क्यों? मेरी बहनें मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है और उनके लिए मेरा एक शब्द भी एक राम के जैसा बोला हुआ वचन है। थैंक यू राजू इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू राजू इतना प्यार देने के लिए, धन्यवाद और हैप्पी बर्थडे।
आदत है, कभी क्या करेगी, कभी क्या करेगी, कभी ऐसा कर दो, कभी वैसा कर दो, कभी ये करवा दो, कभी ये बुलवा दो, कभी वो करवा दो। ऐसे कर करके पूरे प्रोग्रामों को वो सेट करती रहती है। तो मेरी आंखों को पढ़कर ही सब काम कर जाती है। दोनों के शब्द वो भी कई बार एक साथ एक ही निकलते हैं। इससे अधिक क्या बतलाऊं। बेटा है, दोस्त है, भाई है, उसने हर रोल अदा किया है। बाकी उसकी खासियत कीचड़ में रह के भी वो कमल है। आपको क्या बताऊं, वो बच्चा ही अलग है। धन्यवाद पापा एंड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे पापा जी, देते हैं बधाई अपनी गुलिस्ता में शुभ घड़ी आई। जीवन की हर पल में मांगी खुशियों की भरपाई। सलोनी ऑल इन वन है। वो हमारे परिवार की तो है ही, साथ साथ उसने ससुराल को भी वैसे ही ट्रीट कर रखा है जैसे कि वहाँ की भी वो बेटी है। और वो उसके बगैर तो हमारे घर का पत्ता ही नहीं हिलता। उसका कारण ये है कि उसके डिसीजन और उसकी पारखी नज़र ये बड़ी काम आती है, क्योंकि उसे पता है किस वक्त क्या चीज की जरूरत है और वो चीज को कैसे उन लोगों से अपने को करवाना है और कहाँ कुछ अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा। इस चीज की उसकी बहुत खासियत है, इसलिए वो हमारी बेटी नहीं बेटा है। प्यारे प्यारे पापा मेरी उंगली पकड़ मुझे राह पे चलना सिखा। देखे मेरी आंखों में जो थामे मेरी बाहें मुझे हंस के सीने से लगा। प्यारे प्यारे पापा मेरी उंगली पकड़ मुझे राह पे चलना सिखा। देखे मेरी आंखों में जो थामे मेरी बाहें मुझे हंस के सीने से लगा। मैं उनकी राज दुलारी, छोटी सी है दुनिया हमारी। मैं जब भी आंसू बहाऊं ला देते पापा खुशियां सारी। पापा मेरे पापा, सबसे प्यारे मेरे पापा। पापा मेरे पापा, सबसे प्यारे मेरे पापा। जो 7 रंगों में होकर भी एक साथ दिखता है, ऐसा ही 7 स्क्वायर है। किसी को कुछ थोड़ी भी तकलीफ तो आ जाए,
ये सातों के साथ तो दीवार बन जाता है। किसी का कोई काम आ जाए तो वो काम मिनटों में पार करा देते हैं। इसी का नाम चाहे दुख हो चाहे सुख हो, 7 स्क्वायर हर जगह हाजिर होता है। यही सात दोस्त की फैमिली, ये हमारी ऐसी ताकत है कि जो हम इतने लकी है जो हमें ऐसे दोस्त और ऐसा परिवार मिला है जो हर जगह वक्त आने पर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे तूफान के आगे दीवार खड़ी हो गई है। सब लोग करते हैं, सॉरी राजू अंकल, मैं आपकी तरह अमिताभ बच्चन की जैसी एक्टिंग तो नहीं कर पाऊंगा। और हैप्पी बर्थडे एंड सॉरी जो कुछ भी मैंने आपके लिए सरप्राइज किया उसके लिए। वेट जाना किधर है? अभी तो जाना बाकी है। पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबा। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, छोड़
दुर्ग परिवार की ओर से बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही मस्त व्यस्त और स्वस्थ और ऐसे प्रसन्न आनंद में रहे और इनके मित्रों का इनके परिवारों का समागम इससे बेहतरीन हम तो पहली बार देख रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। मैं अपनी भावनाएं नहीं रोक पाया